नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। LIC फाइनली बहुत जल्द एक प्लान लॉन्च करने जा रही है जिसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ साथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का फायदा इस प्लान में मिलेगा। क्योंकि LIC ने अभी तक कोई भी ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च नहीं किया है जिसमें मैच्योरिटी पर प्रीमियम रिटर्न आता हो। यह LIC का पहला रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस टर्म इंश्योरेंस प्लान है। आने वाले इस नए प्लान का नाम है जीवन किरण, जिसका प्लान नंबर है 870 और यह LIC का एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन के साथ साथ ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्लान के बेसिक डिटेल, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस एंड फीचर से। इस प्लान में LIC ने मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष रखी है, तो वहीं मैक्सिमम एज एंट्री 65 वर्ष नजदीकी जन्मदिन है। प्लान की मिनिमम मैच्योरिटी एज 28 वर्ष है, तो LIC ने मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 वर्ष नजदीकी जन्मदिन रखा है। प्लान का मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष है, तो वहीं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म LIC ने 40 वर्ष रखा है। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है रेगुलर प्रीमियम में या फिर दूसरा सिंगल प्रीमियम में। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम का भुगतान दो मोड में कर सकते हैं, ईयरली या फिर हाफ ईयरली। इस प्लान में LIC मिनिमम सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए रख सकती है, लेकिन मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, आप अपने इनकम के अनुसार इसे ले सकते हैं। इस प्लान में रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में कम से कम 3000 रुपए प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं पॉलिसी लेने के लिए, इससे कम की पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी। वहीं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 30,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। इस प्लान में LIC सरेंडर फैसिलिटी का बेनिफिट दे रही है, लेकिन कम से कम 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए सरेंडर फैसिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए। इस प्लान में पेड अप का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर पॉलिसी बंद हो जाती है तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम डेट से लेकर आने वाले 5 वर्ष के बीच कभी भी आप पॉलिसी चालू करवा सकते हैं। इस प्लान में LIC असाइनमेंट और नॉमिनेशन का भी बेनिफिट दे रही है। इस प्लान को लेने के लिए LIC का फॉर्म नंबर 300 और 340 भरना होगा। इनकम टैक्स की बात करें तो प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है, वहीं पॉलिसी के मैच्योरिटी और डेथ पर क्लेम अमाउंट पर अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ दोस्तों, LIC इस प्लान में एडिशनल राइडर का भी बेनिफिट दे रही है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। प्लान लेते समय इन राइडर का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को टोटल रेगुलर प्रीमियम या फिर सिंगल प्रीमियम, जिस भी प्रीमियम का वो चुनाव करता है वो अमाउंट वापस कर दिया जाएगा, उसमें से एक्स्ट्रा प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और टैक्स अमाउंट को डिडक्ट करके। डेथ बेनिफिट में रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड हो या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड। जब तक बीमा धारक ने मृत्यु से पहले जो प्रीमियम भरा है वो अमाउंट का 105%, इनमें से जो भी राशि ज्यादा होगी वो नॉमिनी को मिल जाएगा, जिसे हम आगे एग्जांपल में समझेंगे। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में नॉमिनी को भी डेथ बेनिफिट मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड या फिर सिंगल प्रीमियम का 125%, इसमें से भी जो राशि ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस प्लान को उदाहरण से समझे तो मैंने यहाँ पर
रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का उदाहरण लिया है, जिसमें एक उम्र और एक सम एश्योर्ड कंसीडर किया है। जैसे बीमा धारक की उम्र 30 वर्ष है, उसने 1 करोड़ का बीमा राशि का चुनाव किया है, पॉलिसी टर्म 40 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर बीमा धारक को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए LIC 2 ऑप्शन देती है। पहला है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है रेगुलर प्रीमियम। बीमा धारक की पॉलिसी 30 वर्ष के उम्र में चालू हो जाती है, जिसका पॉलिसी मैच्योरिटी उसके 70 वर्ष में होता है, क्योंकि ये 30 वर्ष उसकी उम्र है और पॉलिसी टर्म 40 वर्ष है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो उसकी मैच्योरिटी 70 वर्ष में हो जाती है। अगर बीमा धारक ने सिंगल प्रीमियम पेमेंट का चुनाव किया है तो उसे सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिससे बाकी के पॉलिसी टर्म तक उसे कोई भुगतान न करना पड़े। अगर उसने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का चुनाव किया है तो उसे पॉलिसी के टर्म तक चुने गए मोड के आधार पर, मतलब ईयरली या फिर हाफ ईयरली, उसके आधार पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर यहाँ पर बीमा धारक पॉलिसी टर्म तक सरवाइव कर जाता है, यानी कि मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, तो उसे मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होगा। लेकिन मैच्योरिटी तक उसने जितना भी प्रीमियम का भुगतान किया है, उसे मैच्योरिटी पर उस राशि में से एक्स्ट्रा प्रीमियम या फिर जिस भी राइडर का उसने चयन किया था उसका प्रीमियम और जो भी टैक्सेस अमाउंट थे वो काट कर, यानी कि डिडक्ट करके दिया जाएगा। अब हम देखेंगे इस प्लान के डेथ बेनिफिट को उदाहरण में। अगर किसी बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। सपोज बीमा धारक ने पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट में लिया है तो LIC कहती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर इनमें से जो भी राशि ज्यादा होगी वो नॉमिनी को दिया जाएगा। जैसे बेसिक सम एश्योर्ड या फिर सालाना प्रीमियम का 7 गुना या फिर डेथ होने तक जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105%। इसमें से जो भी राशि ज्यादा होगी वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए हम इसमें से बेसिक सम एश्योर्ड को मान लेते हैं कि नॉमिनी को डेथ बेनिफिट में यही राशि मिलेगी, क्योंकि ये राशि अभी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। अगर उसने सिंगल प्रीमियम में प्लान लिया है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट में बेसिक सम एश्योर्ड या फिर पेड प्रीमियम का 125% मिलेगा। इनमें से जो भी राशि ज्यादा होगी वो नॉमिनी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये था इस प्लान के मैच्योरिटी एंड डेथ का उदाहरण। लेकिन LIC यहाँ पर हाई सम एश्योर्ड पर रिबेट का बेनिफिट भी दे रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितने सम एश्योर्ड पर कितना प्रतिशत रिबेट दोनों ही ऑप्शन में मिल रहा है, किस उम्र पर। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।